नमस्कार, वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र हमेशा सच के साथ में आपका स्वागत है। मुंबई में हुआ परफेक्ट वुमन मैगजीन पुरस्कार द्वारा आयोजित परफेक्ट मिसेज इंडिया 2020 सीजन 3 का 12 फाइनलिस्ट का शीर्ष साक्षात्कार। यह सीजन परफेक्ट मिसेज इंडिया 2020 सीजन 3 में टॉप 12 फाइनलिस्ट कृति शाह, प्रो. रेणुका बांगड़, जयंती गुप्ता, डॉक्टर दीपा बंडार, प्रिया रुचिरामनी, रीमा बहल, जीवन लाइफ शैलजा ठाकर, पूजा निहार, सरस्वती अय्यर के साथ है। रीता खारकर, लेडी टाइगर, सौमिता नंदी, इमिली वेदमुथु। सभी फाइनलिस्ट्स ने एंट्री, उनके स्पोर्ट, ग्रूमिंग के अनुभव और कैसे उन्होंने होमवर्क और ट्रेनिंग एंट्री मंथ को ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार करने के बारे में अपनी कहानी साझा की। एक महिला को जज करना आसान है, लेकिन उन्हें समझना मुश्किल है। आइए परफेक्ट मिसेज इंडिया के इस सीजन को हम टैलेंट और वुमनहुड की दुनिया में पेश करें। महिला सशक्तिकरण को अपनाने का समय। डांसिंग, सिंगिंग, स्पीच और अधिक टैलेंट सहित फाइनलिस्ट के बेस्ट वर्जन को बाहर लाने का टैलेंट राउंड था। खूबसूरती से संगठित राष्ट्रीय तमाशा जो हमारे राष्ट्र की महिला का समर्थन करता है। ग्रैंड फिनाले में एक दिन के साथ साथ 5वां संपूर्ण परफेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मुंबई से हमारे कैमरा पसंद शाह नवाज कुरैशी के साथ मैनेजिंग एडिटर शोएब म्यानुन की यह खास रिपोर्ट। Namaste, this is Kruti Sangvi, a contestant of a Perfect Mrs. India 2020 Season 3. Myself Kruti Sangvi. I have done a graduation and working in a craftindia.com where we deal in a purely homemade stuff and home decor things. I am a mother. Even though I am a mother, I always felt I am incomplete. I was looking for something, what I start, from where I start. And the moment I was thinking in this, I met Geet ma'am and Khushi ma'am. Thanks to them, they are providing such a great platform. They are not looking for the external beauty. They are such a extraordinary platform providing. There we look for only internal beauty. So that's what I like about this beauty pageant. How has been the experience till now? I'm not audible. During training we had a lots of fun and we learned every moment. We learned new things, and mainly what I have learned, that is be positive all the time. There is only one solution for every problem, that's be positive. How was the grooming session? Yeah, grooming session was good. We learnt a new thing which we are not aware of, that's a ramp walk, talent out. Even though we have a talent, किसी ने इतना पुशअप नहीं किया था जितना यहाँ पे पुशअप किया गया हमारे ही टैलेंट को बाहर लाने के लिए. सो दैट वाज अमेजिंग. Yeah, it was a bit difficult, but trains are working and cars are working, so it was quite easy for us. और आपको क्यों क्या है ये जो कॉन्टेस्ट है इससे परफेक्ट इंडिया का आपका क्या व्यू है इसके बारे में? आई थिंक ऐसे जो ब्यूटी पेजेंट है उन्हें और बढ़ावा देना चाहिए, बिकॉज दे आर लिटरली पुशिंग वुमेन्स टू कम अप विथ योर ओन टैलेंट. जनरली हाउसवाइफ को इतना टाइम नहीं होता जो खुद के अंदर होते हुए भी निकाल नहीं पाते, एंड दे आर प्रोवाइडिंग दैट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म कि वो हाउसवाइफ को पुशअप करके उनमें से जो भी टैलेंट्स है वो निकाल सकते हैं. सो दैट्स द बेस्ट. The biggest difference is they all are looking for the external beauty. If you can see, all other pageants are have their own criteria, that is a age limit or tone or height. Here nothing is there. We are from 27 to 61, so no age limit, nothing. We are purely looking for the internal beauty, and that's what's the best about this beauty pageant. खुशी मैम, गुरु भाई एंड
See, frankly, I have not met Guru Bhai, but I have heard a lot of about him. So I'm eagerly waiting to meet him. And खुशी मैम से इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बट या गीत मैम इज सच अ पॉजिटिव वाइब्स देने वाले हैं कि मतलब उनके आते ही एक ऑरा बन जाता है. एंड वी हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स. शी इज अ सेल्फलेस पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ. Lastly, regarding family support, Yes, family are very supportive. Thank you so much. the perfect woman beauty contest, you know, encourage women on a beauty platform. क्या कहना चाहिए इस contest के बारे में सर? What are your views about this contest? This is I think it's a great this thing contest which is being held, and like in other ones also, you know, the perfect Mr. India, Miss India, Mrs. India. Now this is a very good concept as such, and I think after that I was told that she has a very bright future in this also. I wish her all the best. Thank you. Man, you are you know part of all of this. Yes. इसके बारे में क्या कितना different पाती हैं आप Mrs. perfect woman को? Well, I would like to say, first of all, gratitude to the organizers, Perfect Mrs. India 2020 Season 3 के लिए. पैंडमिक के बाद भी, लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने एनर्जी को बनाए रखा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ऑर्गेनाइजर्स, एन अमेजिंग जॉब. एंड मेरा इस कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ना, for me it's a karmic connection. I always wanted to come into the limelight, and this is an amazing opportunity for me. So in what way you are supporting the contest? क्या क्या support करते हैं? क्या कहना चाहिए contestant है? यस, देखिए, कॉन्टेस्टेंट्स जितने भी हैं सब अलग अलग प्रोफेशनल ग्राउंड के हैं. हम सब लोग एक हार्मनी में, एक परिवार की तरह, हालांकि हमारे मन में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, फिर भी एक हार्मनी के साथ हम सब यहाँ ट्रेनिंग्स में बहुत मज़ा ले रहे हैं. मेरा इस कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ना, फॉर मी द पर्पस इज, मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्पेशली विमेन जो ज़िंदगी में सेकेंड इनिंग्स करना चाहते हैं, डिवोर्स के बाद भी दे वांट टू गेट इनटू मैरिज, सेकेंड इनिंग्स में कोई खराबी नहीं है. बॉडी शेमिंग के लिए मुझे विमेन कम्युनिटी के लिए कुछ करना है. इस पैजेंट की सबसे बड़ी खासियत, इनफैक्ट आई वुड से द स्टार अट्रैक्शन ऑफ दिस इवेंट इज़ there is no criteria to look beautiful. जो एक ट्रेडिशनल कोर्ट्स में हम कहते हैं परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट कम्प्लेक्शन, परफेक्ट एज, क्योंकि औरत की खूबसूरती वो जैसे जैसे इवॉल्व होती है तभी उसकी खूबसूरती दिखती है. एंड दिस पैजेंट इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस यूनिकनेस इन अ वुमन. तो यहाँ पर ना एज, ना आपका वेट, ना आपका साइज, ना आप किस धर्म से आते हैं कोई मायने रखता है. सो दिस इज इन फैक्ट अ पैजेंट विद अ बिग डिफरेंस, क्योंकि ये समाज में परसेप्शंस को चेंज करेगा. Sir, your introduction to the viewers. I'm a chartered accountant by practicing chartered accountant. My office is at Churchgate. I'm in this field for last about 25 years. So in what way you are supporting or assisting with this contest? Have you come as a guest or you? No, I've come with her only. ही इज माई हस्बैंड सपोर्टिंग मी. हस्बैंड है तो हम जैसी औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है. बिकॉज ही इज माई हस्बैंड, मिस्टर गोवर्धन दास बांगड़. आई थिंक अगर हर कामयाब औरत के पीछे किसी का साथ है तो एक कामयाब हस्बैंड का भी है, क्योंकि वो हम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमको आगे बढ़ने की पूरी प्रेरणा देते हैं. सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म टू थैंक यू गोवर्धन. My pleasure. Thanks, sir. Thanks. Regarding the contest, बताइए कैसा रहा contest? First of all, namaste. My name is Jayanti Gupta, and I'm participating in Perfect Woman Mrs. India Season 3 2020, and I'm contestant number 3. You asked me question. He's my husband. Yeah, hi. I am Rakesh Gupta. I am husband of Jayanti Gupta, and I am really happy to see my wife as one of the participants in Perfect Mrs. India competition. How's the experience till now? It's really a great journey till now, because once you come here, you understand there's so many women who want to achieve their dreams,
and they are struggling to set an example for other women in the society. How was the cooking session? It was wonderful. We started with new learning things which we thought we are wonderful, which we have seen only on screen. Those things also which came on us. And about the pandemic, difficult day for everybody. So training session कैसा था? How was training session? But difficult or It was totally difficult. No one can say that this pandemic was easy, but we had learned how to live in the limitations and how to succeed. you on the conference of India? What is the difference you find in other programs? Honestly speaking, I haven't participated in any other beauty pageant. This is the first one where I had participated and I had been experiencing. This is a big platform for women who can show their talents, and even once one woman stands for herself, she encourages the other women. Regarding the family support you are having for the contest. Yes, whatever today I am, my husband is behind my strength. He's the one who has pushed me and he has supported me till here, till now, to achieve whatever I want to achieve. And regarding Khushi ma'am and Guru Bhai, who are the organizer. I had heard a lot about them. Khushi ma'am, this was the first meet when I met her today. She's very down to earth a person and she's supporting a lot for us, giving us such a big platform to support. नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपा बंडगर एक होम्योपैथ हूँ. आई एम 44 ईयर ओल्ड एंड आई एम अ कंटेस्टेंट ऑफ परफेक्ट मिसेस इंडिया 2020. I'll start again. Namaste, मैं डॉक्टर दीपा बंडगर. आई एम 44 ईयर ओल्ड. आई एम अ क्लासिकल होम्योपैथ and I'm contestant number 4 of the contest Perfect Mrs. India 2020. Yeah, this is my husband Lalit Bandagar. He's into realty and he's also a professor by profession. Ma'am, detail regarding the contest. How did you find the contest? कैसे find किया? First of all, I would say this contest is something like a dream come true for me. ये और सबसे खासियत बात है कि आज की जो कठिनाइयों से हम लोग गुज़र रहे हैं, ये जो कोविड का बादल आया है, इसमें ये कॉन्टेस्ट मेरे जीवन में एक खुशी की लहर लेके आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए. द ग्रूमिंग सेशंस वर वेरी नाइस. The whole journey of whole week was completely transforming. The aura shared by so many contestants, गीत मैडम, उन सब की पॉजिटिविटी, एटीट्यूड, मैंने हर किसी के एंगल से कुछ ना कुछ चुनना और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है और अपने कैरेक्टर और अपनी पर्सनालिटी को और बहारने की कोशिश की है. नहीं, ट्रेनिंग सेशन के दौरान सारे सेफ्टी मेजर्स, सारे जो भी नॉर्म्स है वो सारे निभाए गए. साथ ही हम लोग ने अपने टाइम संभाल के, अपने काम को संभाल के, मैडम ने भी अपना एक्स्ट्रा वर्क दिया है और हम सब ने उनके साथ मिलके काफ़ी कुछ सीखा है. दिस पेजेंट इज़ नॉट समथिंग वेरी कमर्शियल. आई फाइंड जो सारा माहौल यहाँ पे बहुत घर जैसा है और जो हमारे विचारों का लेन देन था वो बहुत ही नॉर्मल और एकदम ही बहुत ही मतलब कोई डिस्टेंस नहीं लगा मुझे. बहुत अपनापन फील हुआ यहाँ पर. उन्हीं के सपोर्ट से ये सारा इवेंट हो रहा है, तो मैं ज़रूर उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे ही सपोर्ट देते रहे और ऐसे और लोगों को चांस मिलते रहे अपने आप को निखारने के लिए. My husband Lalit, he is very supportive since my study days, from getting me a complete मतलब for my medical education से लेके मेरी क्लिनिक, मेरे बच्चों का सपोर्ट, ये सब सपोर्ट के बिना मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पाती. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, पिछले 5 महीने से मैं कोविड सेंटर में हूँ और मैं फुल्ली घर से दूर हूँ, लेकिन मेरा सारा घर का पूरा जिम्मेदारी ललित जी ने संभाला और मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया. Myself Priya Ruchi Ramani. I am 36 young, belonging from Mumbai city and contestant number 5. Yeah. And regarding your are you a housewife or a working woman? Actually, I am housewife and और कुछ बोलना है? For my introduction, I'm into services. I'm belong from the service industry.
all my life I've been running behind doing odd core jobs and all. Currently, I'm here to just to support my wife, see at least participating and getting into the flow of Mrs. India, Mrs. Beauty. I can understand, yeah. मैम और अपना एक्सपीरियंस चल रहा हूँ कैसा लगा मेरे लिए बहुत ही ब्लिसफुल रहा है ये प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है मेरे लिए प्रूफ करने के लिए ये चीज़ के लिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए ग्रूमिंग सेशन इज़ वॉज रियली ऑसम और हमें पूरा घर जैसा माहौल मिला है यहाँ पर एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर गीत दैट बहुत हर चीज़ हमको माइन्यूट चीज़ हमको सिखा गई है कि हमको कैसे परफेक्ट बनना है या एक्चुअली ये पैंडेमिक को ना मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना है तो मैंने अपने माइंड को सेट क्लियर कर दिया था कि आई हैव टू कम हियर विद ऑल द प्रिकॉशंस एंड जो इन्होंने अपना सेट किया था रूल्स वो फॉलो करने के लिए और ये पैंडेमिक ने मुझे बहुत सिखाया है कैसे मैनेज करना है घर को एंड फैमिली को एंड वर्क को थैंक यू नो दिस इज़ माई फर्स्ट प्लेटफॉर्म to prove myself and a very unique experience and very unique platform I have got. They are very awesome people and I love their organization. They have so beautifully organized this platform to us for Mrs. India. My family support is very, very supportive and he is my backbone and because of him I am here. Thanks to you. Yeah, thank you. Yeah, I'm Reema Behel. I'm from Mumbai. I'm the contestant number 6 of Perfect Mrs. India. I'm a businesswoman and an educationist. Reema, this is the first time you are participating in beauty pageant or earlier you have participated? Yes, I'm participating for the first time. I've never participated before. How has been the grooming session? How has been the experience? The grooming session was very nice. I myself looking into the mirror, I'm surprised to see myself. And Geet ma'am has groomed up so well. It's not only in the looks, but our inner soul. She's polished us so well. Pandemic shift is going on still. How has been training session? It was difficult. Was it easy? How was the training session? See, this is the training session just started now. But we were in contact with the team since the lockdown period and we were groomed from that time. Yeah. The pandemic, we were groomed during the pandemic period itself. You know, they were still in touch with us and we started personally meeting right now, just a few days back. You must have gone to other beauty pageants or must have seen what difference did you find between other beauty pageants? I can just say that other beauty pageant has, they have the criteria of shape, size, color, but here you do not have that kind of criteria. They see your inner soul, they don't see your external beauty, and that's what I want to say, the difference, the main difference, because I have not participated in any other contest, so I can just say this is the difference what I can see. Talking about Gurubai and Krishna, the organizers of the contest. Gurubai Thakkar, I've heard about him a lot. And I have met him just a few days back. He's a very good person. Kushi ma'am, yes, of course, they are gem of a person. And Geet ma'am, her aura is so nice that we are really blessed to be with this team. Regarding the family support you are having? I have full family support of my kids, my family, and that's why I'm here. Thank you. Thank you. Yeah, hello everybody. I am Shailaja Thakur. I am contestant number 7 of Perfect Mrs. India 2020 season 3 and I am a life coach and I am very delighted to be part of this platform because this is going to give me an opportunity to explore a new side of myself. She is my mother-in-law, Mrs. Naina Thakur, and she is the backbone for me because she is the one who always supports me and inspires me to do new things and explore things in life. मेरा अनुभव अच्छा था. The experience was very nice. Beginning from the entering the contest, coordinating with the team
and starting with the grooming session. Each session came with a new experience and new learning for me, which was amazing for me. And you know, this is a stage. Training session कैसा था? कितना आसान होगा? Training session, yes, we had to take care of a lot of precautions. We had to ensure that we manage the social distancing while we are being trained. It was difficult, but then the way the training was conducted, it looks very effortless, and I really got benefited from the training and got groomed effortlessly in spite of having so many restrictions. What is the difference you found between other beauty pageants and So here, I don't know about other beauty pageant because I haven't participated any, but here I really got camaraderie and the closeness like a family. And each and every contestant has been given the importance and priority, and they have been told the areas of improvement and have got the proper hand holding wherein they can improve themselves. Yes, as I said, Dr. Khushi and Guru Bhai have always been a support system. As I said, in spite of COVID situation, the way they have carried on is really nice, and maintaining social distancing, still helping us to get the best out of us is like, it has been a lot of effort that I can see they have been putting, like talking over the phone in the night. If we have query, they reply to us immediately. So it's a really nice cooperation from their end. how has been the family support? My family is my biggest support. I always say that my family is the one who makes me fly, and they support me to achieve all my dreams and desires in life. So yeah, thank you. Hi everyone, my name is Mrs. Pooja Rohit Nishar. I'm contestant number 8 and the finalist of Perfect Mrs. India 2020 Season 3. I am an education entrepreneur, event manager and the perfect housemaker. He is my husband, Mr. Rohit Pradeep Nisar. He is a businessman and my perfect man. Okay. I am Mr. Rohit Nisar. I am her husband. I am a businessman. I have a retail garment shop in Thane, and I am an educated person holding a TYBCom degree. So that's it. Ma'am, how is the experience till now? Experience with the Perfect Woman team was really amazing. We are right now going on with the grooming session and all, talent round. बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है कि कॉन्फिडेंस कैसे वेयर करना है. I learned the maximum things here and काफ़ी फैमिलियर फीलिंग्स आती है और कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ ब्यूटी पेजेंट के लिए नहीं पर हमें पूरी लाइफ भर काम आने वाली है. सो द एक्सपीरियंस ओवर ईयर इज़ रियली एन अमेजिंग. ग्रूमिंग सेशन में रैंप वॉक सिखाया गया था. जो पहले मुझे लगता था रैंप वॉक तो सिर्फ ये मॉडल्स के लिए होता है, ये हम कैसे करेंगे. बट देन ये जो एक कॉन्फिडेंस है, हमें यही सीख मिली है कि बस एक अच्छा कॉन्फिडेंस वेयर करके चलो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. एंड व्हेन इट गोज़ अबाउट द टैलेंट राउंड, माई टैलेंट वॉज लाइक अ फ्लावर एंड ये टीम ने उसे वाटरिंग करके ब्यूटिफुल बना दिया. एंड नाउ आई फील कि टैलेंट राउंड, येस आई कैन डू इट माई बेस्ट. ट्रेनिंग सेशन वॉज रियली अमेजिंग. कोविड की वजह से पहले बहुत टेंशन आता था कि कैसे आएंगे, बट देन हमारे प्रोटेक्शन का इतना ध्यान रखा गया है पहले ही दिन से. आई वुड लाइक टू से अबाउट द डॉक्टर गीत मैम, काफ़ी मदरली फीलिंग आती है उनसे मुझे कि हमें लगता है कि नहीं आपको करना है, आप बढ़ो, बेटी जैसी फीलिंग आती है मुझे उनसे. ब्यूटी पेजेंट सबसे पहले मुझे परफेक्ट वुमेन ये नेम ही सबसे ज़्यादा पसंद आया था. मैंने कभी कोई ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना पहले सोचा नहीं था. सो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो एवरीथिंग इज़ सो गुड अबाउट इट. गुरु भाई एंड खुशी मैम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि वुमेंस को टैलेंट बाहर लाने के लिए इन्होंने हमें ये जो प्लेटफॉर्म दिया है. हर वुमेन का एक सपना होता है कि कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कि कोई ऐसा मूवमेंट बन जाए कि जहाँ मुझे कोई नहीं बताए कि आज मैं बेटी हूँ या किसी की पत्नी हूँ या बहू हूँ. बस दिस इज़ माई टाइम. ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ मैं बता सकती हूँ कि मैं पूजा हूँ. माई फैमिली सपोर्ट इज़ रियली अमेजिंग. फैमिली के बिना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचना बहुत मुश्किल था. ही इज़ माई हस्बैंड जो हमेशा पहले दिन से
आखिरी सफ़र तक मेरे साथ रहने वाले हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई मदर, माई परफेक्ट वुमन, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, एंड माई अनदर परफेक्ट वुमन, माई मदर इन लॉ, जो मेरा बेटा संभाल रहे हैं और जिन्होंने मुझे अपना परफेक्ट मैन दिया है। थैंक यू सो मच। मैं रीटा दीपक खारकर पुलवा में रहती हूँ और ओम साई सेवा मंडल चलाती हूँ मैं। तो कैसा बोला अभी तक का आपका इससे बढ़िया? गुरुबाई ठक्कर, खुशी मैम, जिन्होंने ये प्रोग्राम सब बनाया हम हाउसवाइफ लेडीज़ लोगों के लिए, तो बहुत खुशी होती है और यहाँ तक पहुँचे उनके लिए। और थैंक्स टू गीता मैम, जो सबको सेम समझती है, अप एंड डाउन नहीं, सबके लिए सेम ही है गीता मैम। थैंक यू मैम। सॉरी, ओके, बहुत कुछ सीखने मिला हमको इस फील्ड में, मेकअप से लेके, ड्रेसिंग से लेके, वॉकिंग से लेके, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारा ट्रेनिंग में हमको सीखने मिला। मोस्टली गीता मैम को बोलूँगी, क्योंकि हर एक बारीकियों पे उन्होंने हमको सिखाया सब चीज़ के लिए, मेकअप से लेके, हेयर स्टाइल से लेके, बात करने का तरीका, सब कुछ टोटली। बहुत बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन फैमिली बैकिंग ठीक से नहीं था और मैं ऐसे इसमें रहती हूँ उलवा गांव में, जहाँ लोग सिर्फ नाम रखने के लिए बहुत आगे होते हैं, लेकिन ऐसे ये सोचते नहीं कि लड़की आगे जाए करके। लेकिन मेरे मॉम डैड ने जो मुझे सपोर्ट दिया है हमेशा कि नहीं रीटा कर, उनके लिए डे और नाइट कुछ नहीं है। एज ए लेडी टाइगर मुझे बुलाते हैं तो वो सोचते नहीं हमारी लड़की कुछ अच्छे काम के लिए गई है। और मोस्टली थैंक्स टू माई हस्बैंड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ये परफेक्ट वुमेन के लिए मुझे। गुरुबाई ठक्कर, उनके लिए तो बहुत बड़ा थैंक्स बोलूँगी सर के लिए, ताकि उन्होंने इतना अरेंज किया है लेडीज़ लोगों के लिए प्रोग्राम के लिए। और खुशी मैम के लिए भी बहुत बड़ा थैंक्स बोलती हूँ। फैमिली सपोर्ट मेनली मॉम डैड को देती हूँ मैं हमेशा, वो मेरे साथ है हमेशा से। और सेकंड मेरे हस्बैंड को देती हूँ। हाय, मेरा नाम है सोमिता नंदी, कंटेस्टेंट 11 परफेक्ट मिसेस ऑफ इंडिया। मीट माई मेरा हस्बैंड अमित नंदी, माई स्मॉल डॉटर अनिका नंदी। बोलो। Yeah, myself Amit Nandi, this is my wife. She is interested for Perfect Women Private Limited, Mrs. India. तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या है, बेसिकली मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे अंदर जैसे मैं डांसिंग सिखाता, सिंगिंग सिखाता, सब कुछ मेरे अंदर, मैं सोचती हूँ जो मेरे अंदर है, इसके लिए कुछ बाहर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले जो हाउस वाइफ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में आके। तो इसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म में चॉइस किया। इसमें मेरा हस्बैंड का भी सपोर्ट है, मेरा 2 डॉटर्स है, उनका भी बहुत सारा सपोर्ट है इसमें। तो आई एम सो हैप्पी। ग्रूमिंग सेशन सब कुछ मुझे अच्छा लगा। अभी देखिए इस बार क्या हुआ, कोविड-19 है, इसके लिए सब कुछ जैसे डरे सब रहते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग भी सोच रहे थे कैसे इसमें आए, कैसे पार्टिसिपेट करें। लेकिन इधर आके देखा ना, सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम लोग को सब कुछ अच्छा लगा। ट्रेनिंग सेशन ठीक ही है, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। आगे देखते हैं। इसमें बोले तो क्या मेरे लिए फर्स्ट है। एक्चुअली बच्चे के लिए मैं सब जगह पे जाती थी, उन लोग को फैशन शो, उन लोग को मॉडलिंग का, उन लोग जो भी बच्चे के लिए आज तक किया है मैंने सब कुछ। आज खुद के लिए मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ।
खुशी मैम एंड गुरु भाई, जैसे ये प्लेटफॉर्म जैसे मैं पहले ही बोला सबसे बेस्ट लगा मुझे। उन लोगों को जैसे फैमिली मेम्बर की तरह सब कुछ ट्रीट करते हैं सबको, ऐसा नहीं कि ये पार्टिसिपेट है वो पार्टिसिपेट, सब एक ही नज़र में सबको देखते हैं। तो उनका जैसे प्यार का एक माहौल ही अलग है इधर। और जो आपका फैमिली सपोर्ट इस करने के लिए फैमिली सपोर्ट बोलते मेरे मम्मी पापा तो बचपन से ही चाहते थे मैं कुछ करके दिखाऊं। आज तक मुझे चांस नहीं मिला था, फिर भी आज जैसे ही चांस मिला तो मेरा हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे दोनों डॉटर सपोर्ट कर रहे हैं ना, तुम आगे बढ़ो, आगे जाओ, दिखो सब कुछ दुनिया में, दिखो दुनिया को दिखाओ सब कुछ। Okay, I'm Emily Vedamuthu, and I'm a mother of 2 grown-up kids, and I have 23 years of working experience as an executive assistant in various companies, and I'm presently working as a part-time faculty member of time classes, and I teach verbal English to CAT, GMAT and CET students, and I have a daughter and a son, and my ambition is to do something which I have not been able to pursue when I was busy with the kids. It's been a great experience. It's something very, very different and something new for me, and I've enjoyed it thoroughly. How was the grooming session? Grooming sessions were excellent by Dr. Geet, and she's been a great help to all of us. We've really enjoyed the sessions. It's been grooming with fun. So, pandemic is going on. How about the training session? How was the training session for the contestants? Yeah, so we had taken, utmost care was taken regarding the pandemic. I mean, all precautions were taken. So we were well protected and everything was adhered to. So what difference did you find in other beauty pageants who might have gone and participated in the corporate movement? What is the difference? Okay, well, it's very different from all the other pageants. As you can see, the other pageants lay stress on your height, weight, beauty, color, whereas this pageant doesn't look to all that. It looks more towards the talent and skills that you have. So every woman is able to portray her abilities and skills. What is your Kushi and Guru Bhai was organizers of the contest? Guru Bhai and Kushi Ma'am. Yeah, they have been very good supporters as well, and we've had a great time with all of them. And regarding the family support, how has the family support been great? I have my support. I've had my family support right from the start. So it's just that I was busy with my children and kids, and now that I'm free, I've been able to take part. And firstly, introduce yourself. Hi, good evening to everyone present here. My name is Saraswati Iyer and I live in Mumbai with my family, comprising of my parents, my in-laws, my husband and my teenage son. I just love living life, and I feel really pride in whatever I do. My mantra for life is just live life and keep smiling because it increases your face value. And how has been the experience till date regarding the contest? How has been the experience? This has been a totally life transforming experience for me. We take life as it comes, and I believe in flowing with the automaticity of life. Perfect Woman has been one such platform which has given me to live life the way it comes. How was the grooming session? The grooming session was awesome. It made me explore the unexplored parts of my life, and kept enhancing me not only emotionally, psychologically, but also spiritually. And I just look forward for the future sessions. And pandemic is going on, so what has been the training session? Was it very difficult or easy? The training session was very. The training session actually didn't give us a feeling of one day that there is a pandemic, because things were so nice. Everyone was so beautiful and so nice to each other, especially the organizers. Under the mentorship of Dr. Geet, the things have been so smooth. I could have never expected a beautiful grooming session as this. And what difference did you find between beauty pageants and other beauty pageants and corporate movement? You must have participated in some of the I have, but I would see the very primal difference between other beauty pageants and this is that you are as you are and they accept you the way you are. It is beyond looks and appearances.
you are tall, dark, thin, or whatever. But I felt that this beauty pageant was a beauty pageant with a difference because they accept you the way you are. Well, I have met Dr. Gurubai Thakkar just about 2 days back. We haven't formally talked to each other. But I believe that the entire team under the mentorship of Dr. Gurubai Thakkar, Dr. Khushi Thakkar and Dr. Geet has been a beautiful, beautiful, beautiful experience. And to have and host a pageant like this, especially for married women, you know, who have seen a lot of things in life, it is not an easy task. And my blessings and my grace to the entire team for their fabulous efforts to bring this pageant a great success. Lastly, regarding your family support, how is family support? I've been blessed with a very good family, and right from the day I, gave my, okay for this pageant, my family has always been my pillar. And I think that if your family has given you a moral support and has been through thick and thin of your life, that itself, gives you a stepping stone towards success. And I'm really blessed for that. Thank you so much. कुछ कहना चाहते हैं डिफरेंट टाइम्स इंडिया मिसेस इंडिया परफेक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए कितना ज़्यादा चुनौती रहा अभी तक का और इस बार क्या अलग देखने को मिलेगा, मतलब जो आएंगे वहाँ पे कंटेस्टेंट और जो आएंगे देखने के लिए? ये कोविड-19 का सबसे बड़ा प्रूफ है दैट वुमेन्स आर द बेस्ट वॉरियर्स, बिकॉज यहाँ पे कोविड में सभी को छुट्टी मिली पर औरतों को छुट्टी नहीं मिली। तो उन औरतों को जो आज पूरा कम्प्लीटली अपने आप में एक तरीके का पूरा वर्ल्ड समाये हैं, उनका प्रेजेंटेशन वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो सारे इवेंट्स को साइड में रख के परफेक्ट मिसेस इंडिया के लिए हमने प्लान अप की। तो ये आपको डेफिनेटली दिखाई देगा कि हाउ वुमेन्स कैन कैरी देमसेल्फ इवन इफ वॉट एवर द सीन इज, दे आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो आपको वो चीज़ दिखाई देगी, द स्पार्क इज ऑलवेज ऑन। क्या क्राइटेरिया का सिलेक्शन का हो सकता है कि मिसेस मतलब शादीशुदा औरतों को प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह क्या है? परफेक्ट मिसेस इंडिया जो है ये एक ऐसा कंटेस्ट है जिसमें मैरिड वुमेन्स ऑल अक्रॉस इंडिया से जो पार्टिसिपेट करती है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हमने लाइक मिस और बच्चों का जैसे होता है, बिकॉज मैरिड वुमेन्स जो हैं वो अपने आप में ही कंप्लीट हैं, बिकॉज उसमें कोई शेप और साइज़ और एज बार नहीं होता। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस और उनको एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने अनलीश कर सके, अपने ख्वाबों को, अपनी जो टैलेंट है उसको बाहर ला सके। जजेस जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ हैं, बट वो भी परफेक्ट मिसेस ही हैं एक तरीके के, तो वही लोग जज करेंगे जो अपने आप में काबिल हैं, मिसेस हैं, तो उनको पता है कि मिसेस को किस तरीके से जज किया जाता है। फैमिली जो कंटेस्टेंट का होता है तो कैसे आगे उनका करियर को आप लेके आएंगे, क्योंकि उसी मकसद से आप ये कर रही है। अब अगर हम बात करें मिसेस की, तो मिसेस ज़रूरी नहीं है कि उनको बॉलीवुड या टेलीविज़न या मीडिया में ही एंट्री करनी है, जैसे हम मिस के लिए करते हैं एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, फाइनलिस्ट जो कम्पीट कर रहे हैं, दे बिलोंग टू ऑल डिफरेंट फील्ड्स, यू कैन से। कोई टीचर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इमेज कंसल्टेंट है। सो जो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सो नॉट नेसेसरी ओनली द विनर्स के अलावा सभी विनर्स हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम उन सबको आगे ले जाने की पूरी कोशिश करें। आप ये चाहेंगे मतलब इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, जो कि ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी घर की औरतें बाहर निकल रही है। मर्द की तो बात अलग होती है, बट परफेक्ट मिसेस इंडिया में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो सभी औरतें हिम्मत करके बाहर निकल रही है। यहाँ तक कि अपने घर का ध्यान भी दे रही है, सुबह खाना भी बना रही है, बनाने के बाद बच्चों का ध्यान देने के बावजूद वो इधर आके प्रैक्टिस करती है, बहुत बड़ी बात है। खासकर मुझे ऑनलाइन चल रहा है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी हो रहा है ये, उसके अंदर ये वो कितना अच्छा स्टेप है कि क्या मानते हैं इसको कितना ज़्यादा फायदा हुआ है इस इंडस्ट्री को, इवेंट्स इंडस्ट्री को? ऑनलाइन एक अलग चीज़ हो जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है, आप जो परफॉर्म कर रहे हो वो सामने लाइव परफॉर्म कर रहे हो, और इधर क्या होता है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द जजेस, तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मेरे हिसाब से जो सामने आता है वही दिखता है। तो जब से शुरुआत में क्या इंस्पिरेशन गाइड क्या आपको प्रोवाइड किया शुरुआत करने की, क्या किसी तरह कॉन्टेस्ट शुरुआत करो, सबको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो, क्या रहा था पहला इंस्पिरेशन? कहीं से आपने देखा होगा या कुछ ऐसा आपको लगा? हमारे घर की बेगम, अच्छा उनका ख्वाहिश था कि वो भी कुछ करे, तो मैंने बोला आप इवेंट ही कर दो, सब औरतों को ब्रेक मिल जाएगी, सबकी ख्वाहिशें पूरी करो, उससे जैसा तो कुछ ब्लेसिंग है ही नहीं।
कंपटीशन बढ़ गया तो उसमें कैसे आप अलग अपने आप को रखने वाले हैं, बेहतर कैसे रखने वाले हैं, क्या चाहते हैं? सर हर चीज़ अलग होती है, जैसे हर फिल्म अलग होती है, हर सीरियल अलग होती है, तो हम किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं कि जो भी करे बेहतर करे और बेहतर से बेहतर करे। सर किस इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्टेस्ट? मामा जी आपका इंट्रोडक्शन कॉन्टेस्ट के बारे में आप क्या बोलते हैं? सब देखो ऐसा है कि हम तो ये चाहते हैं जितने भी बच्चे हैं वो मेहनत करके आगे आएँ और उनको एक मौका मिला है कि भाई ये टाइम पर वो इतना काम कर रहे हैं, इतना अच्छा करना चाहते हैं तो भले करें, क्योंकि जो लेडीज़ निकली नहीं थी घर से वो अब निकलना शुरू तो हो गई। बराबर। खुशी बहन और दूल्हे का कहना चाहिए जो ऑर्गेनाइज करते हैं इस कॉन्टेस्ट को। ऑल द बेस्ट। भाई यही है कि हम तो चाहते हैं कि बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलें, जिससे कि ये मेहनत करें। और अभी सब कंटेस्टेंट हाँ बुला Good evening everyone. I would like to congratulate खुशी मैम for this perfect woman and मैं ये कहना चाहूँगी ये ऐसा इवेंट है जिसमें ना फिगर देखा जाता है, ना एजुकेशन देखा जाता है, ना कलर देखा जाता है। इसमें हर एक औरत आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं और ये इवेंट में इतनी ट्रेनिंग मिलती है सब लोगों को। इन लोग को पर्सनल ग्रूमिंग होती है, हाउ टू स्पीक एंड ऑल, हाउ टू वॉक एवरीथिंग। इसके बाद यही सब औरतें आप देखना इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी होएगी और ये अपनी चार दीवारी से बाहर, घर के चार दीवारी से बाहर निकल के यहाँ पे आ रही हैं, खुशी महसूस होएगी। तो ये प्लेटफॉर्म इनके लिए परफेक्ट है। आई विल से Firstly, I would like to thank Dr. Khushi Gurbai Thakkar for giving the opportunity to the ladies sitting at home who think can't do anything in life. So she herself is a woman of substance who is trying to uplift women empowerment in every woman. So it's a real amount. The confidence levels of these ladies improve all the more. So I guess everybody should learn from her how to bring out the talent of women. And of course, also sitting at home, like during the lockdown time, still the ladies are out. That is because of Dr. Gurbai Thakkar, Khushi Gurbai Thakkar. So it's like every woman can do anything. So this is why it's called Perfect Woman and Women Empowerment. Dr. Gurubhai Thakkar and डॉक्टर खुशी ठक्कर से मैं पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और सालों साल इनकी प्रगति देखी है मैंने। इनका यूनिक प्रपोज़ल ये होता है एक साल पे इन्होंने इनकरेजमेंट के लिए पहले बच्चों का, टीनेजर्स का और अब परफेक्ट वुमेन का 2 साल से कर रही हैं। इसमें लोगों को कुछ ब्रेक्स भी मिले हैं। अब इनका यही अगर प्रगति रहा तो शी विल बी वन ऑफ द पायनियर्स in the fashion and beauty pageants in the country. She is a very encouraging lady and I am sure people who are participated have always been very appreciative of her. That's all.